फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी नाम तो सुना होगा, लेकिन इसका मतलब क्या होता है? ये शब्द दो ग्रीक वर्ड से मिलके बना है। फार्माकोन यानी दवा और लोगोस यानी ज्ञान या साइंस। तो फार्माकोलॉजी का अर्थ हुआ दवाओं का ज्ञान, यानी ये एक साइंस है जो समझती है कि दवा का शरीर पर क्या असर होता है और वो असर कैसे होता है। सिंपल शब्दों में फार्माकोलॉजी बताती है कि एक टैबलेट लेने के बाद वो बॉडी में क्या करती है और बॉडी उससे कैसे रिएक्ट करती है। टाइप्स ऑफ फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी के दो मुख्य हिस्सों को समझो। फार्माकोकिनेटिक्स, इसका मतलब बॉडी का ड्रग पर क्या इफेक्ट होता है, यानी दवा शरीर में घुसकर कैसे अब्सॉर्ब होती है, कैसे ऑर्गन्स में फैलती है, लिवर में तोड़ती है और फिर बॉडी से बाहर निकाल जाती है। फार्माकोडायनामिक्स, इसका मतलब ड्रग का बॉडी पर क्या इफेक्ट होता है, यानी दवा रिसेप्टर से बिंड करके क्या रिएक्शन लाती है और वो रिएक्शन डिजीज में कैसे काम करता है। इसके अलावा कुछ और ब्रांचेस भी होती हैं। थेरेप्यूटिक्स, जिसमें हम दवा का इस्तेमाल करते हैं ट्रीटमेंट के लिए। टॉक्सिकोलॉजी, जब कोई दवा ज्यादा डोज में लेने से नुकसान करती है। केमोथेरेपी, ऐसे ड्रग्स जो कैंसर, वायरस या बैक्टीरिया को मारते हैं। ये सब ब्रांचेस मिलकर बनाती हैं फार्माकोलॉजी को कंप्लीट। फार्माकोकिनेटिक्स, अब थोड़ा डिटेल में समझते हैं फार्माकोकिनेटिक्स को। इसका अर्थ है बॉडी ड्रग के साथ क्या करती हैं। ये 4 में स्टेप्स में होता है। एक, अब्जॉर्प्शन, जब हम दवा लेते हैं, जैसे एक टैबलेट वो पेट में जाके ब्लड स्ट्रीम में घुल जाती है, यही होता है अब्जॉर्प्शन। 2, डिस्ट्रीब्यूशन, अब ड्रग ब्लड के जरिए पूरे शरीर में फैलती है, जैसे लिवर, ब्रेन, मसल्स और हर ऑर्गन तक पहुंचती है। 3, मेटाबॉलिज्म, फिर लिवर उसे तोड़ता है, या तो एक्टिव फॉर्म में बडाल देता है या उससे बेअसर बना देता है। 4, एक्सक्रीशन, आखिर में बॉडी उस ड्रग को निकाल देती है, जैसे यूरिन, स्टूल, स्वेट या सांस के जरिए। तो याद रखो, अब्सॉर्ब, डिस्ट्रीब्यूट, मेटाबोलाइज, एक्सक्रीट, यही है फार्माकोकिनेटिक्स का कोर। तो दोस्तों, फार्माकोलॉजी सिर्फ दवा के नाम या डोज से नहीं बताती। ये साइंस सिखाती है कि हर छोटी सी टैबलेट भी बॉडी के अंदर एक कंप्लीट जर्नी तय करती है। समझना जरूरी है ताकि हम दवा का सही यूज से, सही डोज से और सही समय पर कर सकें और बेहतर सेहत की तरफ बढ़ सकें।